ऐसा चिनार जहां पर लोग पत्थर फेंककर अपनी मुरादें पूरी करते हैं। लोगों ने पत्थर फेंके हैं तो इन लोगों की मुराद पूरी होने के लिए पत्थर फेंक कर जो है अपनी दुआएं मांगते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस चिनार के पीछे बहुत बड़ा राज है, और ये जो राज है ये इस तरीके का राज है कि आज भी लोग इस पर भरोसा करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के उरपश एरिया में, और ये जो एरिया आता है यहाँ पर एक चिनार आपको दिखेगा जिसके इर्द गिर्द बहुत ही ज़्यादा पत्थर जो है वो डाले होंगे। और ये पत्थर ऐसे ही नहीं डाले, बल्कि लोगों का ये कहना और कहा जाता है कि ये पत्थर इसलिए डालें ताकि लोगों की मुरादें पूरी हो जाएं। और ये पत्थर इसलिए भी डाले हैं ताकि ये चिनार जो है ये प्रोटेक्टेड रहे। फिलहाल के तौर पर जब लोगों से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की तो उनका कहना है कि यहाँ पर एक बाबा बैठते थे, और जो बाबा बैठते थे वो बहुत ही बड़ा उनका नाम होता था और वो यहाँ पे आराम फरमाते थे। उन बाबा का नाम रसूल साहब बताया जा रहा है, जिनकी ज़ियारत इसी गांव में बनाई गई है, जिस पे लोग एक एतमाद रखते थे जो सूफीज़म से जुड़े होते थे। फिलहाल के तौर पर आपको बता दूं कि ये चिनार अपने साथ कहीं कहानियां जोड़ता है। इस चिनार में सब लोग मानता है। अब यहाँ बैठता है, आप एक बंदा था उसने ये चिनार की दरख्त लगाई थी, अब मनु की दरख्त लगाई थी, क्योंकि ये इस बाबा की जगह मौजूद रहनी चाहिए। और हम लोग पत्थर लगाता है, हमको खुदा पर भरोसा है, खुदा के रसूल पर भरोसा है और इस बाबा पर भरोसा है। ये कौन बाबा यहाँ ये रसूल बाबा बैठता है। हाँ, उनकी ज़ियारत कहाँ है? उसकी ज़ियारत ये पुल का गए। अच्छा, इस चिनार के सामने वो क्यों बैठते? वो दमा करते थे। अच्छा, हाँ, आराम वो करते थक जाता था। फिर यहाँ टॉप थी, डोब थी, हाँ। यहाँ कुछ चीज़ नहीं हाँ। थी। यहाँ एक गांव वाला ने ये चिनार का दरख्त लगाया। यहाँ बाबा पहले हमारे वक्त से पहले बैठता था, हमारा माँ बाप के वक्त फिर यहाँ आराम करता था। यहाँ इधर एक कुएं भी थी, बेकर्जी हुई, उस कुएं ने पानी बंद की थी। फतेह ऐसे भी खुदावंद करीम मेरे हाजत मंजूर कर दे। ये पत्थर क्यों फेंके? ये हमारी हाजत, हर एक जो हाजत मांगे वो हाजत मंजूर हो जाएगी। पत्थर फेंके। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये पत्थर ऐसे ही फेंके हैं और ऐसे ही चिनार के इर्द गिर्द जमा किए हैं। मगर आपको बताना चाहूँगा जो यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, बसनीक हैं, जिन्हें काफ़ी अरसा हो गया, उनका कहना है कि इस चिनार की बेअदबी करने वाले को आज भी बुरे ख्वाब आते हैं और वो रात को डरता है जो भी इसकी बेअदबी करेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस चिनार के पीछे कई सारे ऐसे राज हैं जो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल यहाँ पर जो मौलवी साहब हैं, जो नमाज़ पढ़ाते हैं, जो इस चिनार को बचपन से देखते आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस चिनार के पीछे आखिरकार कितने राज छुपे हैं। ये आज भी मानी जाती है ये जगह उन लोगों की बैठक थी। उनको लोग मानते थे तो फिर उन पर भरोसा करते थे। आज कल भी उन भरोसे वालों की जगह ये है। ये लोगों ने पत्थर फेंके हैं तो इन लोगों की मुराद पूरी होने के लिए। हमारे जो माँ बाप के वक़्त में यहाँ पे रसूल साहब बैठने के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठते थे, तो उससे बाद हम बोले कि माँ बाप से पूछा कि ये दरख्त और ये पत्थर क्यों जमा करते। उन्होंने बताया कि ये जब हमारे जो रसूल साहब थे जो गांव में उसकी ज़रूरत है तो वो यहाँ बैठते थे, थक निकालते थे, उसकी यकीन में यहाँ बैठते थे। बस उसने पेड़ भी लगाया तो उसके बाद ऐसी बात हुई कि उसके बाद लोग पत्थर फेंकते रहे उधर उधर। बस सब मानने रहे कि ये रसूल साहब हमारे कि पीर फ़कीर है। क्या पीर फ़कीर? उसके बाद सब लोग जो हमारे बड़ों ने बताया जी, उसके बाद हम भी भरोसा करने लगे, मन्नत मांगने लगे। तो उसके बाद फिर हमने भी यही स्टार्ट किया, मन्नत मांगा। जो भी मन्नत मांगते हैं इंशाल्लाह आज वो पत्थर फेंकते या कुछ भी करते, मन्नत मांगते वो पूरा हो जाता है। रात को मिसाल बेइज्जती करता, कुछ भी करता है, फिर उसको बहुत तफरीक होती। फिर उसको बहुत पीर फ़कीर के पास जाते, जो वो सीधा बताते कि आपने किसी जगह में बेअदबी की है तो उसी की वजह से आपको ये डर लग रहा है। तो उससे फिर वो आते इधर उधर, इधर उधर, तो फिर ठीक हो जाए।
तो फ़िलहाल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सूफीज़्म पे भरोसा रखते हैं और कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो कहीं ना कहीं आज भी वैसी की वैसी हैं जैसी पहले ज़माने में हुआ करती थी, और ये जगह आज भी उसी तरीके से है जैसे पहले हुआ करती थी। नौजवान पीढ़ी का कहना है ये सिर्फ मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है, मगर जो बुज़ुर्ग हजरात हैं जो ख़ुद अपनी आंखों से इस चिनार को बड़ा होते हुए देखते आ रहे हैं, उनका कहना है कि ये चिनार आपस में ही एक खुली किताब है जिसे पढ़ने के लिए आपको बहुत वक्त देना होगा। फ़िलहाल के तौर पर सूफीज़्म के रिगार्डिंग अगर बात करें तो सूफीज़्म को लेकर लोग आज भी यही कहते हैं और यहाँ के बस्तिक यही कहते हैं कि जब हमने सूफीज़्म पे भरोसा करना छोड़ दिया और ऐसे पेड़ों पे भरोसा करना छोड़ दिया और ऐसे फ़कीरों पे पीर फ़कीरों पे भरोसा करना छोड़ दिया तो आखिरकार किस तरीके से हालात सही होंगे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सूफीज़्म पे भरोसा करते हैं और कुछ जगहें ऐसी हैं जो बिल्कुल वैसी की वैसी ही रखी गई हैं जिसके साथ कई सालों से 100 सालों से छेड़खानी नहीं हुई है।